नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान भाइयों, अभी कल वीडियो मैं नहीं बना पाया। उसका कारण ये है कि इस समय शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, तो उसमें व्यस्त होने के कारण मैं आप लोगों से नहीं मुखातिब हो पाया। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरी ये है ना कि हमारे आपके बीच में संवाद बराबर बना रहे। भंडारण की बात हो चुकी है। भंडारण को लेके कहीं कोई समस्या नहीं है। पूरे ऑल ओवर अगर पूरे हिंदुस्तान की बात हम लोग करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में अन्य सालों की अपेक्षा में लगभग 1 से 2 करोड़ पैकेट की तो कमी अकेले उत्तर प्रदेश में है। ये कमी और ज़्यादा हो सकती है। जो आंकड़े हैं 2 से 3 करोड़ तक हो सकती है। उसके बाद बिहार में कम है, आपके अन्य स्टेट इंदौर मतलब एमपी में कम है। गुजरात में प्रोसेसिंग वाला तो हर साल की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन राशन वाला कम है। पंजाब में राशन वाला ज़्यादा है, बीज वाला कम है। तो कुल मिला के आलू की पिछली साल की अपेक्षा से अगर सारे स्टेट जोड़ देंगे तो 3 से 4 करोड़ पैकेट कम है। और डंप भी हर साल की अपेक्षा इस साल कम है। ये बात तो हो गई वो जो एक सरसरी निगाह में आपके सामने रख दी है। मेन मुख्य बात यह है कि कोल्ड स्टोरेज के जो लोगों की एक जिज्ञासा बनी हुई है, इस बार मैंने ये देखा है कि हर किसान या व्यापारी या आड़ती या भड़सारी या लोडर जो भी आलू के काम से जुड़े हुए, वो सभी इस बार कोल्ड खुलने को लेके कि कोल्ड कब खुलेंगे उसको लेके ज़्यादा उत्सुक हैं। और उत्सुक इसलिए हैं क्योंकि जो आंकड़े कुछ उनको हम क्या शब्द उनके लिए इस्तेमाल करें, कुछ असामाजिक तत्व जो कि आलू की खराब रिपोर्टिंग करते रहे और वो अपनी ही बात को रखने के लिए तत्पर रहे, जिससे कि किसानों में एक भय व्याप्त हो गया था। उसी को लेके किसान इस चक्कर में था कि कोल्ड कब खुले। तो सबसे पहले कोल्ड खुले उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में आगरा में तो हमको ये लगता है कि कोल्ड के गेट सही से बंद भी नहीं हो पाए और आलू निकलने लगा। उसके बाद कोल्ड खुले कन्नौज के, अलीगढ़ के। अब कोल्ड खुल रहे हैं आपके फर्रुखाबाद के भी। फर्रुखाबाद से भी आलू कोल्डों से निकलने लगा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी जो आलू निकल रहा है वो ज़्यादातर लेट वैरायटी वाले आलू हैं, चाहे 3797 हो, चाहे हालैंड हो, चिप्सोना हो। अभी हाइब्रिड आलू की निकासी फर्रुखाबाद में चालू नहीं हुई है, ना कन्नौज में चालू हुई। आगरा से ज़रूर हाइब्रिड आलू, हाइब्रिड में भी 302, चूँकि वो काफ़ी खूबसूरत आलू होता है तो उसकी बिक्री अच्छी होती है, इसलिए वो वहाँ से निकलने लगा। लेकिन अभी फर्रुखाबाद में हाइब्रिड, फर्रुखाबाद में अभी तो काम चालू हुआ कोल्ड का। किसी कोल्ड से एक आध मोटर धीरे धीरे, अभी वो नहीं है जो अमूमन आप नाम ने फला कोल्ड से निकल गया या इससे निकल गया। जो कोल्ड से निकलने की रफ्तार असली आएगी वो हमको लग रहा है 25 अप्रैल के आखिर, 25 अप्रैल के आसपास से जो हफ्ता चालू होगा उसमें होगी। डंप की बात, डंप धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। वो तो 2-4 दिन ज़्यादा इसलिए खिंच गया क्योंकि मौसम ठंडा मिला। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपनी बात शुरू से मनवानी चाहिए, वो अभी भी परेशान हैं। आपने जो कहा वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब कोल्ड खुल रहे हैं, मद्दा, तेजी,
ये तो सब सामने आ जाएगा ना। उसमें उसको लेके आप तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुप या झूठा किसी को खड़ा कर लिया, आपने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया, किसी को झूठा खड़ा कर लिया और आप उसको इंटरव्यू दे रहे हैं कि ये इस भाव में बिक रहा है। तो इनसे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं और इससे क्या किसान के ऊपर फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं। किसान के सामने तो वैसे भी समस्या है। किसान जो 4 महीने आलू पैदा करता है, पूरी शिद्दत से पूरी खेत में मेहनत करता है, लागत लगाता है, वो अपने आलू की दाम नहीं तय कर पाता है। लेकिन जो चिप्स बना रहा है वो अपने आलू के दाम तय कर ले रहा है। हालांकि जो रेहड़ी लगाता है, जो चाट टिक्की पकौड़ा बनाता है, वो तक अपनी चीज़ के दाम को तय कर लेता है बाज़ार में, जो कि किसान के ही आलू से बना रहा है। लेकिन जो किसान 4 महीने मेहनत करता है, लेकिन वो अपने आलू का भाव नहीं तय कर पाता। इससे बड़ी किसान के साथ क्या दुर्भावना होगी। लेकिन जो चल रहा है वो चल रहा है। इसलिए पंजाब का आलू लगभग समाप्त हो गया है। एक आध किसी मंडी में आ जा रहा हो, कानपुर नहीं आ रहा, जयपुर भी बहुत कम। आप ऐसे देखिए ना कि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में जहाँ 150 से 160-165 मोटर आलू आता था, वहाँ आज की डेट में कम से कम 50 मोटर की गिरावट है। वहाँ 105 से 110 मोटर के करीब आलू आज आज़ादपुर मंडी में आया। तो वो इसीलिए है कि जो डंप का आलू है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जब डंप का आलू ख़त्म हो रहा है तो फिर मंडी में बाज़ार भी तेज होंगे, क्योंकि डंप का आलू तो औने पौने दाम में अब किसान ख़त्म करने में लगा है, क्योंकि वो दागी होने लगा है। सबसे ज़्यादा किसान भाई आतुर है बंगाल की रिपोर्ट जानने के लिए। तो बंगाल की रिपोर्ट ये है कि मैंने कल वीडियो नहीं डाल पाया, मेरे पास रिपोर्ट परसों शाम को ही आ गई थी कि बंगाल के कोल्ड स्टोरेज से भी आलू निकलने लगा। वहाँ ज्योति आलू जो है वो 850 रुपये कट्टा कोल्ड से निकला है। भाड़ा इसमें अलग से लगे, भाड़ा इसमें अलग से। उसमें वहाँ होता ये है कि जैसे अपने यहाँ ये है कि आगरा साइड से डायरेक्ट लोड हो जाता है। छट्टा आलू जो है वो सीधा कोल्ड से निकला, सीधा गाड़ी पे लोड हुआ, कटान अटान कुछ नहीं होता। लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत सा आलू ऐसा है जो गड्ढ ही कोल्ड में रख दिया जाता है, जिसमें हरा भी होता है, छोटे साइज का भी है, बड़ा भी है, डग्गा भी है। तो वहाँ जो आलू बिकता है वो कटता है, कटने के बाद साफ़ होता है, साफ़ होने के बाद फिर उसकी छटाई होती, छटाई होने के बाद वो ट्रक से लद के जहाँ भी जाना चाहे वहाँ जाता है। और वहाँ पे बड़ी मात्रा में कोल्ड वहाँ कम है अपने, लेकिन अपने यहाँ का 1 कोल्ड, वहाँ माफ़ कीजिएगा अपने यहाँ के 5 कोल्ड, वहाँ का 1 कोल्ड। वहाँ 10-10, 12-12 लाख के कोल्ड स्टोरेज हैं। एक तिवारी जी हैं पश्चिम बंगाल के, जिनसे हमारी बात होती है, उनका खुद का कोल्ड है। उसी में करीब 3 मोटर आलू कटा है और उनका कोल्ड 12.5 लाख पैकेट का है। बड़े बड़े टीन शेड है। तो यहाँ एक गाड़ी 2 गाड़ी बिक रही, वहाँ जिस कोल्ड में कट रहा है तो वहाँ 1000, 2000, 3000 पैकेट ऐसे आलू कट रहा है। कटने के बाद वो बिक्री के लिए आगे जा रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेके हम आप सभी लोग परेशान थे कि पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट नहीं क्लियर है, तो वहाँ देखिए डंप नहीं, वहाँ पिछली साल आलू 25-26 मई को निकला था। इस बार वो 14 अप्रैल को ही निकल गया, कम से कम पिछली साल से 40 दिन पहले। वो इसीलिए निकल गया जो वहाँ के कोल्ड में भंडारण 2, 4, 5, 7%, 10% ज़्यादा हो गया है। वो जो डंप में आलू लगता था, मई तक वो डंप का आलू खाते थे, वो भी आलू उन्होंने डंप ना लगा के कोल्डों में रख दिया। कोल्डों में रखने की वजह से वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज थोड़े ज़्यादा हो गए। लेकिन वही समझ लीजिए आप, जहाँ एक कोल्ड में एक दिन में 3-3, 4-4 हज़ार कट्टे आलू निकल रहा है,
आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं 40 दिन में कितना आलू निकल जाएगा। तो अगर 40 दिन बाद कोल्ड की रिपोर्ट लेंगे तो हो सकता है पिछली साल से भी खराब पश्चिम बंगाल किया है। इसलिए आलू में कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ ओके है। आप लोग बस धैर्य की ज़रूरत है, किसी के बरगलाने में आने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आया उसने ऐसे, उस चीज़ को, उस रिपोर्ट को पहले आप टैली कीजिए। अगर आपको कोई रिपोर्ट उल्टी सीधी दे रहा है आलू को लेके, तो उस रिपोर्ट को पहले आप टैली करें, उसके बाद उस पर विचार करें। हड़बड़ाहट में फैसला नहीं लेना है, बहुत तसल्ली से फैसला लेना, आराम से आलू का काम, आलू में कहीं कोई निश्चिंत रहें, कोई चिंता की बात नहीं है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। शेयर इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।